बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने मीडिया के हवाले से और मीडिया वार के हवाले से बहुत तरक्की कर ली है और इसका अमली मुज़ाहरा वो मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर कर चुके हैं। तो अब एक EU डिसइंफोलैब की जानिब से एक तहकीक की गई है जिसने जो भारत का जो गिनावना चेहरा है पूरी दुनिया के सामने वो लेकर आए हैं कि भारत ने किस तरह पूरे 15 साल पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जो जाल बिछाया तो उसको पूरी तरह से एक्सपोज किया गया है। बदकिस्मती से पाकिस्तानी मीडिया को चाहिए था कि जिस तरह इंडियन मीडिया झूठी खबरों को जो है उसको हाइप देता है, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए था कि बाहर की दुनिया ने, बाहर की NGOs ने या वहाँ के जो तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने काम किया है कि उन्होंने एक्सपोज किया है, तो कम से कम उसको उनको जो है वॉच टाइम देना चाहिए था और मीडिया पर इसको दिखाना चाहिए था। लेकिन कल रात को अगर आपने पूरी मीडिया का एनालिसिस किया हो तो तमाम की तमाम जो मीडिया की जो नज़रें थी तो वो सिर्फ और सिर्फ PDM पर थी। पाकिस्तान की अंदरूनी जो सियासत हो रही है और जिस तरह एक दूसरे को वो जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनके जो केसेस है वो दब जाए। तो मीडिया को चाहिए था कि पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार करते और इस टॉपिक पर जो है प्रोग्राम करते, लेकिन बदकिस्मती से वो ना कर सके। तो सोशल मीडिया पर इस हवाले से जो है मुख्तलिफ जो एनालिस्ट है, मुख्तलिफ जो काम करने वाले लोग हैं सोशल मीडिया में, तो उन्होंने बेड़ा उठा रखा है। तो हमने भी सोचा कि आपके सामने ये जो नेटवर्क जो एक्सपोज हुआ है तो इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ आपके सामने पेश कर सके ताकि आपके जहन में आइडिया हो कि हमारी पाक आर्मी जिस तरह कहती है कि 5th जनरेशन वारफेयर, तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, तो किस तरीके से ये जो मॉडर्न जंग है वो लड़ी जा रही है और किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। तो इस सारा जो ये गेम था, पहले तो आपको बता दे चले कि जिस इदारे ने इसकी तहकीक की है तो यूरोपीय यूनियन का एक इदारा है जिसका नाम है EU डिसइंफोलैब। उन्होंने तहकीक की है। उनके जो CEO एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो वो है अलेक्जेंड्रा एलिप्स। वो कहते हैं कि 2005 में जो है श्रीवास्तव ग्रुप ने एक नेटवर्क बनाया। उस नेटवर्क का जो सबसे पहला प्रोग्राम था वो तो 2006 में जब UNHCR का एक फोरम था, इस वहाँ का सेशन था, तो उसमें उन्होंने एक ऐसे शख्स को जो है एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया जो कि 2006 में ही पोत हो चुका था। तो 2007 में ये कॉन्फ्रेंस हो रहा था, सेशन हो रहा था। 2006 में 92 साल का ये एक प्रोफेसर था सुहान, वो मर चुका था और उन्होंने उसकी जो रिपोर्ट है उस पर उनके जो तकरीबन 750 पेक मीडिया चैनल्स थे और इसके अलावा तकरीबन 300 से ज़्यादा उनके पेक वेबसाइट थे, तो उन पर उनकी जो रिपोर्ट थी वो शाया कर दी। तो क्या हुआ कि जब पेक मीडिया और इसके अलावा जो वो NGOs जो मुर्दा हो चुके थे, जो कि ख़त्म हो चुके थे, जिनका वजूद बाकी नहीं रहा था, उन NGOs ने उन तकरीबन 10 NGOs ऐसे थे कि UN के साथ और यूरोपीय यूनियन के साथ वो जो है रजिस्टर थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस रिपोर्ट्स को हटाया और उन्होंने UN में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसको पेश किया। इसी तरीके से उन्होंने इस रिपोर्ट्स को यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पेश किया। तो मुख्तलिफ फोरम पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा जो है एहतजाज भी हुए इस हवाले से कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो तमाम के तमाम जो थे वो फेक न्यूज़ थे। तो इस हवाले से तकरीबन जो है इसमें भारत का एक मीडिया ग्रुप है वो भी इन्वॉल्व था। श्रीवास्तव ग्रुप ने तकरीबन 1991 में ये पेशकश की थी कि हम जो है भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम करने के लिए तैयार है और हमारा काम यही होगा कि हम जो है फेक न्यूज़ फैलाएं। इसके अलावा जो है वो हम जो दीगर जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, उनको चेंज किया जाता है, हकीकत के बरक्स उनको पेश किया जाता है, तो वो काम हम सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन मीडिया के लिए करेंगे। तो आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत का वो कौन सा मीडिया ग्रुप था जिन्होंने इनकी जो फेक न्यूज़ थी वो आगे चलाई, और इसके अलावा जो यूरोपीय यूनियन जो है उसमें कौन कौन जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था। अब हम आते हैं उस बात की तरफ कि ये जो NGOs थी या फेक न्यूज़ चलाने वाले जो तंजीमें थी, इनका इंडिया के साथ रिलेशन कैसा था और किस तरह वो उनके लिए खुफिया काम करते थे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो फेक न्यूज़ चलाते थे। तो इंडिया एक मीडिया ग्रुप है इंडिया का, उसका नाम है ANI, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल। इस तहकीक में आगे ये बताया गया है कि इस ANI ग्रुप का जो इंडिया गवर्नमेंट और इंडिया के खुफिया इदारे हैं उनके साथ एक रिलेशन था और वो उनके लिए काम करते थे।
پچھلے سال سریواستو گروپ کے سے منسلک جو تنظیمیں تھیں انہوں نے جنیوا میں ایک ڈیمانسٹریشن کی پاکستان کے خلاف، تو اس کی جو پوری کوریج تھی اپنے یہ جو ANI گروپ ہے انہوں نے اس کی کوریج کی تھی، اور اپنے میڈیا چینلز جو تھے اور نیوز چینل وغیرہ میڈیا گروپ جو بھی تھے ان پر یہ نیوز جو ہے پاکستان کے خلاف چلائے گئے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس تحقیق میں آگے کہ ان کا جو ریلیشن تھے وہ انڈین گورنمنٹ اور انڈین جو خفیہ ادارے ہیں ان کے ساتھ تھا، اور وہ ان کے لیے کام کرتے تھے۔ سریواستو گروپ نے جو بھی فیک NGOs یا جو ویب سائٹس وغیرہ بنائے تھے تو وہ UN اور یورپی یونین کے ساتھ جو ہے تو منسلک تھے، رجسٹرڈ تھے ان کے ساتھ، اور وہاں پر وہ فیک نیوز چلاتے تھے۔ مثال ایک میں آپ کو دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل کوئی بندہ مر چکا ہے لیکن اس کے نام پر وہ آرٹیکلز لکھتے تھے، مختلف قسم کے انویسٹیگیشن رپورٹ لکھتے تھے، اور وہ وہاں پر UN کو پیش کرتے تھے پاکستان کے خلاف۔ تو اس طرح سے یہ جال بچھایا گیا تھا۔ ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے وہ آسانی سے اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کر جاتے تھے۔ یہ نیوز جو ہے، یہ ڈیبیٹ جو ہے، یہ پاکستانی جو پرنٹڈ اور الیکٹرانک میڈیا ہے ان کو چاہیے تھا کہ اس کو اٹھاتے اور اس پر بحث کرتے، لیکن کیونکہ ان کے چینلز بھی ان پاکستانیوں کی وجہ سے ہی چلتے ہیں، یہ پاکستانی جو ہے ان کو دیکھتے ہیں، تو ان کا یہ فرض بنتا تھا، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے کیا نہیں۔ ہماری ویڈیو آج کی یہاں تک تھی، آپ سے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔